एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिन में सपने देख रहे सम्राट चौधरी को लग रहा कि मैं नहीं तो कौन। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा तो कौन बैठेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार आए दिन मंच पर पीठ थपथपा दे रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी इस बात का अहंकार हो ही गया है कि अब तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो सम्राट चौधरी के राजनीतिक समझ को अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर इसको भी समझिए। जब लालू यादव के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे तेजस्वी संभालते हैं, जब रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत के उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, और जब जीतन राम मांझी के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे संतोष सुमन संभाल रहे हैं, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे दीपक प्रकाश संभाल रहे हैं, और दिन में सपने देखने वाले सम्राट चौधरी खुद अपने पिता की राजनीतिक विरासत शकुनी चौधरी की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत पर निशांत का अधिकार क्यों नहीं। जब सम्राट चौधरी इन बातों को समझ रहे हैं तो फिर वो दिन में तारे क्यों देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत पर अगर किसी का अधिकार होगा तो वो नाम है सम्राट चौधरी का। मानो ये वैसा ही है जैसे कि किसी को ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब समझिए कि लालू यादव ने अपने एक राजनीतिक विरासत को संभाला और उस पर हक किसका हुआ, उनके बेटे तेजस्वी यादव का। लालू यादव के आस पास भी बहुत लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, खुद सम्राट चौधरी भी कभी लालू यादव के समीप रहा करते थे, लालू यादव का गुणगान किया करते थे। लालू यादव ने अपने राजनीतिक विरासत को सम्राट चौधरी को नहीं दे दिया। आप रामविलास पासवान की बात कर ले, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस प्रयास करते रह गए कि राजनीतिक विरासत अपने भाई का ले ले, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पिता के राजनीतिक विरासत को अपने चाचा के पास नहीं जाने दिया। यहां तक कि जिस लोकसभा क्षेत्र से रामविलास पासवान लगातार चुनाव जीतते रहे, उस लोकसभा क्षेत्र पर भी चिराग पासवान का अधिकार है। उसके बाद आते हैं जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक विरासत अपने बेटे को दिया। जीतन राम मांझी के पास भी बहुत लोग थे, खुद सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी थे, लेकिन शकुनी चौधरी को जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक विरासत नहीं दी, अपने बेटे को दी। उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार परिवारवाद पर टिप्पणियां करते थे, कॉलेजियम सिस्टम पे बात करते थे, वो कहते थे कि कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, जज जो है वो अपने बेटे को ही जज बनाता है। उन्होंने खुद अपने बेटे को बिना विधायक बिना एमएलसी जिताए मंत्री बना दिया, राजनीतिक विरासत अपने बेटे को दिया। शकुनी चौधरी की हम बात करें तो शकुनी चौधरी ने जो भी अपनी राजनीतिक विरासत को संभाला था, अपने बेटे सम्राट चौधरी को दिया। तो जब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को इस तरीके से बचाते हुए आए हैं, जब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को इस तरीके से बनाए हुए हैं, तो उसको किस तरीके से सम्राट चौधरी को दे दें। और हमने आपको पहले ही बताया है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां गढ़ी जा रही है, जिस कहानी को शायद सम्राट चौधरी को समझने में बहुत देर होगी, और शायद इतनी देर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हाथ से चली जाए। लालू यादव, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, शकुनी चौधरी, ये तमाम नाम है जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत किसी और को न देकर अपने बेटे को दी। तो फिर उस स्थिति में नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत पर अगर किसी का नाम है तो वो निशांत कुमार का है। बहरहाल आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को उस तरीके से मना रहे हैं जैसे एक प्रेमी जो है वो प्रेमिका को मनाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम बोल के तो देखो। सम्राट चौधरी को भी नीतीश कुमार इसी तरीके से मना रहे हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी यूं यूं लगा दूंगा, तुम बोल कर तो देखो।
और शायद सम्राट चौधरी को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार उनके पीछे अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।